उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल सहस्त्रधारा में भारी बारिश के चलते रात को बादल फटने की घटना सामने आई। इस प्राकृतिक आपदा के बाद कई क्षेत्रों में कई सारी दुकानें बह गईं, जबकि 2 लोग लापता हैं जिनकी तलाश अभी भी जारी है। जैसे ही घटना की जानकारी मिली, जिलाधिकारी सविन बंसल ने खुद मोर्चा संभाला और विभिन्न विभागों के साथ समन्वय स्थापित कर बचाव दल को मौके पर भेजा। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ और लोक निर्माण विभाग की टीमें जेसीबी और अन्य भारी उपकरणों के साथ बचाव कार्य में लगातार जुटी हुई हैं। रात में ही स्थानीय लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया था, जिससे एक बड़ी जनहानि को टाला गया। जिला प्रशासन ने तुरंत ही आपदा प्रबंधन के तहत अलर्ट भी जारी कर दिया है। घटना की गंभीरता को देखते हुए जिलाधिकारी ने देहरादून के लिए सभी स्कूलों में अवकाश घोषित किया है। एसडीएम कुमकुम जोशी ने भी रात को घटनास्थल का जायजा लिया और राहत कार्य की निगरानी की। वहीं आईटी पार्क देहरादून में भी देर रात से झमाझम बारिश हो रही है, जिसके कारण सड़कों पर पानी है और कई सारी गाड़ियां भी बहती हुई नजर आई। नदी के तेज बहाव ने किनारे की कई दुकानों को पूरी तरीके से बहा दिया, जिससे लाखों रुपए का नुकसान हुआ। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमें लगातार राहत और बचाव कार्य में जुटी हैं। लापता लोगों की तलाश युद्ध स्तर पर की जा रही है। प्रशासन भी तेजी और तत्परता के साथ कई सारे लोगों को बचाने में लगा हुआ है। ऐसे में प्रत्यक्षदर्शियों ने इस बादल फटने के बारे में क्या कुछ बताया है, चलिए आपको वो भी सुनवा देते हैं। आज सुबह 5 बजे से नदी ने एकदम विकराल रूप धारण करना शुरू किया और देखते ही देखते जो है पूरी हनुमान जी की मूर्ति भी लगभग डूब गई थी और पूरा जो टपकेश्वर महादेव मंदिर का जो परिसर है पूरा जलमग्न हो गया। और जो टपकेश्वर मंदिर के अंदर हमारे जो पुजारी गण हैं, जो संत गण हैं, वो लोग बमुश्किल जो है ऊपर निकले और बजरंगबली की कृपा से, भोलेनाथ की कृपा से, शंकर भगवान की कृपा से सभी सुरक्षित जो है बाहर निकले। और मुझे लगता है कि विगत 400-500 सालों में इस प्रकार का जो ये विकराल रूप है ये कभी सुनने में नहीं आया है। और लगभग 25-30 साल से तो हम ही देख रहे हैं, लगभग 30 साल से कभी जो है इसके आधा पानी भी नहीं आ पाया। तो इस बार जो है बादल फटने से बहुत ही विकराल स्थिति है और जो यहाँ पे चारों तरफ जो है काफी नुकसान हुआ है। और ईश्वर की कृपा से मुझे लगता है कि जनहानि तो कम से कम हुई होगी, क्योंकि एक तो आज मंगलवार का भी दिन था और दूसरा बारिश ज्यादा होने के कारण भी श्रद्धालु सुबह का समय होने के कारण श्रद्धालु काफी कम संख्या में आए हैं। लेकिन मैं सबसे आग्रह करूंगा इस समय नदी तटों में जाने से बचें और अनावश्यक जो है किसी भी प्रकार से हम लोग नदी की ओर न जाएं, ये विशेष हम लोग ध्यान रखें। जी, उसके अंदर भी पानी चला गया है काफी। क्या आपको लगता है कि कोई मतलब जिस तरह की वहाँ पे जो हानि हुई है, नुकसान हुआ है, जिस तरह की पूरा मंदिर दिख रहा है कि पूरा डूब गया है, जी, कई पुल बह गए हैं? जी, ये भोलेनाथ की बहुत बड़ी कृपा हुई। हमारे महंत जी कृष्णागिरी जी सुबह ही यहाँ पर आ गए थे और हमारे जो नीचे दिगंबर भरतगिरी जी महाराज और अन्य जो संतगण हैं वो वहाँ फंसे हुए थे और सभी लोग रस्सों के सहारे और प्रयास करके सभी लोग बाहर निकल गए हैं। किसी भी प्रकार से कोई जनहानि नहीं हुई है। और उसके साथ साथ मंदिर के अंदर भी भोलेनाथ का जो गर्भगृह है वो सुरक्षित है। और अब ज्यादा कितना नुकसान हुआ है या किस प्रकार की परिस्थितियां, ये तो जब पानी नीचे उतरेगा, हमारे संतगण और महंत जी लोग मंदिर में जाएंगे, उसके बाद ही पता चल पाएगा कि अंदर की वास्तविक स्थिति क्या है। लेकिन सबसे बड़ी बात भोलेनाथ की कृपा ये रही, किसी प्रकार की कोई जनहानि मंदिर के अंदर जो है नहीं हुई है। सुबह का टाइम होता है, पूजा अर्चना का टाइम होता है, आप भी मंदिर परिसर में सुबह आ जाते हैं? जी, 5 और 4 बजे के आसपास। जी, क्या पूरा हनुमान मंदिर जो आपके सामने हो पूरा डूबा हुआ था? बिल्कुल। हम जब नीचे यहाँ पर आए तो उस समय परिस्थितियां बहुत ही विकराल थी, क्योंकि नीचे जाने की तो कोई परिस्थिति थी नहीं। आपने देखा होगा जो यहाँ खड़े शिव जी का मंदिर है सीढ़ियों के पास, ये पूरा डूब गया था। आप एक बार अपने इशारे से समझाएंगे कहाँ पे कौन सा मंदिर था? जी, ये जो खड़े शिव जी का मंदिर है आप देख रहे होंगे, इसका जो गुम्बद है, ये गुम्बद जो है पूरा ऊपर से बह गया है। तो ये पूरा जलमग्न था और हनुमान जी की भी जो मूर्ति है लगभग पूरी ढकी ही गई थी। थोड़ा सा उनका मुकुट वाला भाग दिख रहा था। तो ऐसी विकराल स्थिति थी। अभी तो मुझे लगता है लगभग 10 फीट पानी उतर गया है, तो इससे 10 फीट ज्यादा पानी जो है सुबह था। ये खड़े शिव जी का मंदिर टपकेश्वर महादेव मंदिर में बनाया गया है हमारे पूज्य महंत जी द्वारा।
जिससे आने वाले श्रद्धालु भगवान शंकर जी के सीधे दीदार कर सके, ये पूरा डूब गया था और इसका आप देख रहे हैं ऊपर का गुंबद जो है ये पूरा बह गया था।